नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर की मैंने वीडियो बनाया। बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हो और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, सपोर्ट भी करते हो। आज हम मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं और आप लोगों ने कहा कि बहुत दिनों से आपने यूपीएससी एस्पिरेंट का जो गर्ल्स हैं मुखर्जी नगर में रहती हैं, लड़कियाँ जो छात्राएँ हैं, उनका वीडियो नहीं बनाया है। हम मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, उनका एक महीने में कितना खर्च हो जाता है और वो किस तरीके से स्टडी करते हैं। हालांकि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर से देखना चाहते थे तो आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप इसको पूरा देखिए। इनसे ही जानेंगे कि इन्होंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है और क्या सेल्फ स्टडी करते हैं ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं झांसी से हूँ। मुखर्जी नगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कब आए थे? मैं दिसंबर में आई थी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन उस टाइम पे कोविड की 3rd वेव थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की, कोचिंग्स बंद थी। दैन उसके बाद मैंने फैब में बैच स्टार्ट किया है। मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट रहते हैं और लगभग हज़ारों डेली आते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा, और बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेंगे। तो क्या आपने भी कोई कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया है तो कौन सा? जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की है। मैंने संस्कृति आईएएस ज्वाइन की है। आपने संस्कृति आईएएस को ही क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पे कोचिंग तो बहुत ज़्यादा है और हिंदी मीडियम के और भी कोचिंग है, लेकिन आपने यही क्यों ज्वाइन किया है? जब मैं आई थी तो उसके आने के पहले मैंने सारी कोचिंग्स की लिस्ट निकाली, उनको कॉल करके इंक्वायरी की। फिर मैं एक दिन के विज़िट के लिए आई। मैंने सारी कोचिंग्स में जाके पर्सनली खुद जाके विज़िट किया, इंक्वायरी की, सब कुछ पता किया। वहाँ पर ये भी पूछा कि आप डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो कुछ कोचिंग्स ने मुझसे बोला हम करा देंगे आपको प्रोवाइड, जब भी आपको सूटेबल हो। तो फिर मैं दैन दिसंबर में आई, मैं संस्कृति में गई, मुझे वहाँ पता चला और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पर कि संस्कृति के जो फैकल्टी हैं वो पहले दृष्टि में थे, फिर वहाँ से अभी ये संस्कृति अलग हुआ है। तो उसके बाद मैंने डेमो क्लासेस का मेरा कार्ड बना है। मैंने राजेश मिश्रा सर की पॉलिटी की 2 डेमो क्लासेस की थी, वो मुझे बेस्ट लगी। तो फिर दैन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो मैंने फिर यहाँ एडमिशन लिया है। संस्कृति की कुछ फैकल्टी पहले वहाँ थी जो अब संस्कृति में है, इसलिए आपने ज्वाइन किया? हाँ, मुझे पता चला था, मेरे रिलेटिव्स भी हैं कुछ, तो उन्होंने भी बताया था मुझे। फिर मैंने यूट्यूब पर अखिल सर, गौरव सर, अरुण सर, इन सब की वीडियोस भी देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर मैंने डेमो भी लिया तो वहाँ भी मैंने देखा, मुझे ये चीज़ वहाँ बहुत अच्छी लगी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको हिंदी में ही, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं ना उनमें आप हिंदी में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स ही है, वो बहुत टफ़ लगता है स्टूडेंट्स को, हिंदी मीडियम के लिए तो ज़्यादा ही रहता है। बट मैंने अरुण सर की क्लासेस की तो मुझे बहुत बेनिफिट रही हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हो तो बेस्ट है। क्योंकि किसी किसी कोचिंग्स में ऐसा रहता है कि प्रॉपर हिंदी का है तो वहाँ हिंदी ही करते हैं वो, बट यहाँ पर ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी है मुझे, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलते हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? क्योंकि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लेना बहुत ज़रूरी है। आपका कौन सा ऑप्शनल है और क्या आपने ऑप्शनल के लिए भी कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। मैंने अभी ऑप्शनल के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, बट हाँ मुझे ऑप्शनल के लिए क्लासेस लेनी है, इसलिए मैंने अभी हिस्ट्री चूज़ किया है। वो मेरे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मुझे बेनिफिट देगा और मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने हिस्ट्री। आपने संस्कृति को जब ज्वाइन किया, हम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं आजकल तो वो अपना स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्होंने आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है? और संस्कृति को आपने किसके लिए ज्वाइन किया है, जीएस, सीसेट या फिर ऑप्शनल के लिए? मेरा अभी जो मेनली कोर्स है ना वो मेरा जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। मैंने अभी सिर्फ जीएस का किया है, मैंने और कोई कोर्स नहीं लिया है। और स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुझे एनसीईआरटीज़ बुक्स और बुकलेट और प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं, और हर मंथ की मैगज़ीन भी प्रोवाइड कराते हैं वो लोग, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं। ये संस्कृति आईएएस ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, और बहुत सारे और भी कोचिंग चलते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपने ऑफलाइन में ही क्यों एडमिशन लिया मुखर्जी नगर आके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस्ट हैं अपनी जगह, कोई गलत नहीं होता है। कुछ लोग ऑनलाइन भी कर पाते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन भी, बट मुझे ऑफलाइन ही करना था क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी घर पर ऑनलाइन, इसीलिए मैंने ऑफलाइन लिया। मुझे दिल्ली सही लगा क्योंकि दिल्ली में इतना मैंने देखा है ना,
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई का तो एक रहता है ना कि आपको कंपटीशन देख के और मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोर्स लिया और मुझे दिल्ली आना बेस्ट लगा है। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं? आपने कोई मूवी वगैरह देखी थी, जैसे उसमें लोग आते हैं कि मैं भी उनकी तरह अगर बन जाऊंगी तो काम करूंगी, जैसे सूर्यवंशम मूवी है, कि आपने वो देखी थी, या फिर आपने कहीं पढ़ा कि मैं भी आईएएस बनूं किताब में या फिर समाचार पत्र में? मेरा ऐसा तो मैंने मूवी वगैरह से तो कुछ भी नहीं है मेरा कनेक्शन। हाँ, बट मैं ये बोल सकती हूँ, मेरी जो सिस्टर है एक्चुअली वो करना चाहती थी बट वो नहीं कर पाई, तो उसका एम है, अगर मैं ये चाहती हूँ उसका एम पूरा नहीं हो पाया तो मैं उसके थ्रू उसका एम पूरा करूँ। तो आज मैं जो भी हूँ यहाँ पर हूँ, कोचिंग्स के लिए आई हूँ, वो सिर्फ मैं अपनी सिस्टर की वजह से आई हूँ, वो ही मुझे सपोर्ट कर रही है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मेरा एक यही है कि हाँ मैं आईएएस बनूँ, मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। एक रहता है ना कि सामने वाला अपना खुद एम पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अगर बन जाऊंगी तो उसे उससे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, आपकी सिस्टर क्या करती हैं? क्या नाम है उनका? आप क्या करती हैं वो? मेरी सिस्टर का नाम श्वेता है, एक्चुअली वो जॉब करती हैं। ओके। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर, यहाँ पे आपकी स्टडी अच्छी तरीके से हो पा रही है या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैं मम्मी पापा को यही बोलना चाहूँगी, यहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल सब कुछ जब भी देखो तुरंत प्रोवाइड हो जाता है, कोचिंग भी सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। कोचिंग तो यहाँ पे पढ़ाते ही हैं, अपने आप से आप कितने घंटे यहाँ पे खुद से पढ़ते होंगे? जैसे मेरी 3 आवर्स की क्लासेस रहती है, दैन उसके बाद कोचिंग से आने के बाद मेरी 8 to 9 आवर्स पढ़ती हूँ मैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे? बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ पहले ही आ जाते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट करने के बाद यहाँ आए हैं? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आई हूँ। ओके। कई हज़ार लड़कियाँ आपको देश भर की देख रही होंगी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो मुखर्जी नगर फिर भी नहीं आ पाती। आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि सही नहीं है, और कई बार उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम मुखर्जी नगर आ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे रहना बिल्कुल आसान नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो अगर यहाँ आना चाहें तो बहुत अच्छा माहौल है, आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैं मानती हूँ कि कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि दिल्ली में सर्वाइव करना इतना इजी नहीं होता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हाँ, वो घर रह के भी स्टडी कर सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो आएंगी तो इसका उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ के। वो स्टडी करेंगी या कोचिंग्स करेंगी या सेल्फ स्टडी भी करना चाहेंगी तो बहुत अच्छा है, वो यहाँ आके प्रिपरेशन कर सकती हैं। करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ते हैं, और क्या मैगजीन वगैरह भी संस्कृति आईएएस वाले आपको देते हैं? हाँ, संस्कृति आईएएस से मुझे करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी हर मंथ की प्रोवाइड कराते हैं, वो भी है, और न्यूज़पेपर तो मैं रीड करती हूँ। न्यूज़पेपर आपने बताया कि हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अधिकतर पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है। तो आप कौन सा वाला पढ़ते हैं? अभी तो मैं द हिंदू स्टार्ट किया है। मैंने भले मेरा हिंदी मीडियम है, बट मेरा ऐसा है ना, मैं प्रॉपर हिंदी नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ती हूँ, क्योंकि एकदम प्योर हिंदी तो मुझे भी नहीं क्लियर होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि न्यूज़पेपर तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो आप हैबिट बनाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप हिंदी मीडियम के हो तो आप द हिंदू या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो। आप अगर कोशिश करोगे तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। इससे पहले भी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह का? मैंने यूपीएससी का तो अभी कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, अभी जो होगा मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। हाँ, मैंने एमपीपीसीएस का दिया है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से दिया था। विदाउट कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी करके ही दे दिया? जी, मैंने सेल्फ स्टडी, मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, कुछ बुक्स वगैरह, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया है, अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा ही रिजल्ट आएगा। दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो इनके रूम में मैप वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे इनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं जो संस्कृति आईएएस ने इनको प्रोवाइड कराई हैं, और कुछ स्टडी मटेरियल इधर रखा है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो नए छात्र छात्राएँ अब आना चाहते हैं उनका एक डाउट ये और रहता है कि अगर हम मुखर्जी नगर जाएंगे तो हमारा महीने में लगभग 1 महीने में कितना खर्च हो जाता है या फिर हो जाएगा, तो आपका कितना होता है लगभग यहाँ पे? हाँ, मेरा तो अभी पर मंथ का 11,000 रेंट है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो मैं बोलूँगी दिल्ली में थोड़ा सा है, कॉस्टली है दिल्ली रहने के हिसाब से, बट वो डिपेंड भी करता है आप कौन सी जगह रह रहे हो, किस एरिया में रहते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर जगह का रेंट उतना ही हो, किसी जगह का कम भी रहता है, बट मेरा तो 11,000 ही है। ओके।
दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल हम ज़रूर दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोवाइड कराया है संस्कृति ने, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब ये कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया, स्टडी मटेरियल तो दिखा देते, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं और हम उन पर हमेशा ध्यान देते हैं और आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये बहुत सारे कोचिंग ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते तो आपका काफ़ी रेंट वेंट बच सकता था, लेकिन आपने, मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ कि ऑफलाइन ही क्यों ज्वाइन किया है? और बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे रहते हैं। मुझे ऑनलाइन, मुझे पता है ना, मेरी ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती है, हो जाती है लोगों की, बट मेरे साथ नहीं हो पाती है। तो मुझे इसीलिए ऑफ़लाइन लगा कि हाँ मैं यहाँ ऑफ़लाइन आऊँगी। ऑनलाइन ये भी रहता है ना कि अगर वीडियोस रहती हैं तो आप उस टाइम पे नहीं देख रहे हो, लाइव नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डेड देखेंगे हम कुछ टाइम बाद, तो वही रहता है ना, ऐसे बर्डन बढ़ता जाता है। तो यही है ना, मेरा ये है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ ऑफ़लाइन तो मेरा कंटिन्यूटी चलेगी, मैं डेली क्लासेस वगैरह करूँगी, प्रॉपर सब कुछ मेरा शेड्यूल में चलेगा, तो मुझे इसीलिए ऑफ़लाइन बेस्ट लगता है। संस्कृति IAS में कौन कौन से टीचर से अभी आप पढ़ चुके हैं? लगभग कितनी क्लास ले चुके हैं? अभी मेरी अखिल सर की क्लास हो गई है वर्ल्ड हिस्ट्री की, AK अरुण सर इकोनॉमिक्स की, अभी मेरी गौरव सर की चल रही है ज्योग्राफी की क्लासेस। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग हैं मुखर्जी नगर में। छात्राओं की और छात्रों की ये शिकायत रहती है कि हम अगर सर से मिलना चाह रहे हैं, हमारे कोई डाउट हैं तो हम उनसे मिल नहीं पाते। तो क्या आपके कोचिंग में भी ऐसा होता है कि अगर आपको सर से कुछ पूछना है, आप मिलना चाहते हैं उनसे तो नहीं मिल पाते? क्या ऐसा होता है आपके वहाँ पे भी? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको पर्सनली सर से जाके बात करनी है, कुछ डाउट क्लियर करना है, तो आप जाके कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी डाउट्स हुए हैं, मैं भी गई हूँ क्लियर करने, तो हुए हैं क्लियर, ऐसा नहीं हो। और अगर आप क्लास नोट्स बनाते हो या अपने सिनॉप्सिस भी बनाते हो तो वो भी आप जाके दिखा सकते हो सर को कि मेरे नोट्स हैं, जो भी उसमें मिस्टेक होगी या कमी होगी वो सर आपको बताएंगे इम्प्रूव करने के लिए, और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी डाउट है, आप क्लास में भी क्वेश्चन कर सकते हो जब क्लास चलती हो। पर्सनली अगर आप हेजिटेशन होता है क्लास में, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप जाके पर्सनली सर से जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए भी क्या वो टेस्ट वगैरह होता है वहाँ पे? और जो टेस्ट वगैरह अगर होता भी है तो चेक कौन करता है? हाँ, वहाँ पर PT मेंस दोनों के टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट तो ऐसा रहता है शेड्यूल में मेंशन रहते हैं कि एक क्लास टेस्ट होना ही है, PT का भी मेंस का भी। बट ऐसा कभी कभी ये भी होता है, सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। जैसे ज्योग्राफी का भी है तो ऐसा रहता है, कभी एक दिन पहले हम लोगों को अनाउंस किया जाता है कल आपका टेस्ट है, और कॉपीज़ भी वहाँ तुरंत चेक होती हैं और मिलती हैं, और मार्क्स भी आपके डिस्प्ले बोर्ड पर मेंशन किए जाते हैं। अच्छा, आपकी कोई यहाँ पे ऐसी कॉपी वगैरह है जो चेक हुई हो, कुछ ऐसी है? जी हाँ, मेरी आंसर राइटिंग की कॉपी है हिस्ट्री का। अच्छा, आंसर राइटिंग की अगर आपने बात की है तो क्या आंसर राइटिंग मैं पूछ लेता हूँ, वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं, लिखना सिखाते हैं, चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं, ये भी पूछ लेता हूँ? जी हाँ, आंसर राइटिंग भी वहाँ होती है। डेली के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस देते हैं, आपको लिखकर वहाँ पर सबमिट करने रहते हैं। उसमें आपको फीडबैक भी देते हैं कि आपकी वहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपका सही भी है क्वेश्चन तो उसमें नीचे वो आपको देंगे भी कि हाँ मतलब सही है आपका क्वेश्चन। अगर उसमें कुछ कमियाँ भी हैं वो भी। और टीचर भी, पहले जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस हुई थी मेरी, तो सर ने बताया था कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन को, पहले पढ़ना है, फिर कैसे आपको आंसर देना है, तो वो चीज़ भी बताई गई थी। और आंसर राइटिंग बेस्ट होती है। ओके, तो दोस्तों अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जो हम पूछना भूल गए हैं। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है तो आप ज़रूर लिखिए और हम हमेशा आपके लिए ध्यान देते हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा इनकी बुकलेट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर हैं। ये कौन से सर ने आपको कराए थे और कब चेक हुए थे? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जब अखिल सर की क्लासेस चल रही थी तब का। ओके, थोड़ा आगे पलट के दिखाइए उन्होंने क्या क्या इसमें कराया है। और अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है कुछ क्लास नोट्स पढ़ें, लिखने का अभ्यास करें। ये उन्होंने आपकी कुछ मिस्टेक भी बताई है ना? जी। इसके अलावा कुछ और नोट्स वगैरह हैं तो दिखाइए। ठीक है, दिखाइए। ये मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, जो AK अरुण सर की क्लासेस ली थी मैंने, ये उसके नोट्स हैं। ओके, आगे दिखाइए। उन्होंने चेक नहीं किए क्या? जी नहीं, अभी मैंने चेक नहीं करवाए हैं, मैं जा नहीं पाई थी, बट हाँ मुझे करवाने हैं चेक। ओके, आगे दिखाइए और किस तरीके से सर ने पढ़ाया। ये AK अरुण सर ने कराए हैं? जी, AK अरुण सर ने कराए इकोनॉमिक्स के। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ इन्होंने नोट्स बनाए हैं। अच्छा, जिसमें आप ये लिखते हो नोट्स बुक में, ये भी क्या संस्कृति की तरफ से ही मिलता है या आप खुद खरीदते हो?
नहीं, ये कॉपीज़ तो हम खुद ही लेते हैं, ये कोचिंग वाले प्रोवाइड नहीं कराते। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से इनके कुछ नोट्स थे। और कुछ ही सब्जेक्ट के और यहाँ पे हैं या फिर लाइब्रेरी वगैरह में रखे हैं? मेरे पास अभी मेरी जो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं बस उसके मेरे पास हैं। दैन ये हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, अभी मेरे लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। वो इधर आप देखेंगे एक बार, आप सर बिल्कुल पास में आ जाइए। और यही वाली सारी क्या आपको किताब वहाँ से मिली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारी मिली है या फिर आपको इसके अलावा कुछ और भी मिली है? ये सारी बुक्स मिली हैं और NCERTs भी देते हैं, बुकलेट्स हैं और मंथ की मैगज़ीन भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके नीचे NCERT भी है। सर एक बार थोड़ा बिल्कुल पास से आप दिखाइए। ये कुछ किताबें इनको ज्वाइन करने पे मिली हैं और ये नीचे NCERT हैं। ये बहुत सारी NCERT भी प्रोवाइड कराते हैं, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट को नीड होती है। इधर इनका स्टडी मटेरियल रखा हुआ है ये, और इधर मैप लगा हुआ है अच्छा सा, और यहाँ पे भी इनका कुछ मटेरियल रखा हुआ है जो एक्स्ट्रा ये पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ रूम था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।